हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दिस इज आरती शर्मा, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। बहुत लोगों ने ये स्टोरी हिंदी में भी पढ़ी होगी, काफ़ी लोगों के सिलेबस में हैप्पी प्रिंस नाम से एक हिंदी में भी स्टोरी है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश वर्जन है इसका। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, इमोशनल भी है, पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। आई श्योर दैट आप इसको कभी भूलोगे नहीं पढ़कर। तो बने रहिए मेरे साथ और आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। देखिए, हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस क्या था? एक्चुअली एक स्टैचू था, वो कवर्ड था गोल्ड एंड सैफियर्स। उसके आईज में लगे हुए थे, पूरा गोल्ड से कवर्ड था। और सैफियर्स क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के मोती वगैरह होते हैं, जो उसमें से एक नाम है जिसको हिंदी में रूबी भी बोलते हैं। और ये क्या थी? इसके सोवर्ड पर भी लगी हुई थी। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीसियस स्टोन्स। तो ऐसा क्या होता है कि वो अपने सारे जो भी प्रीसियस स्टोन्स या फिर जो कुछ भी लगे हुए वो सब कुछ उसे हटा देना चाहता है अपनी बॉडी से। हम इस रीजन को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप हैप्पी प्रिंस का यहाँ पर स्टैचू देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हाई अबव द सिटी। सिटी में एकदम हाई, सबसे ऊपर एक टॉल कॉलम था जहाँ पर एक स्टैचू खड़ा था जिसका नाम था हैप्पी प्रिंस। वो ग्लाइडेड था। ग्लाइडेड मतलब डेकोरेटेड होता है। एक थिन लीप्स ऑफ फाइन गोल्ड, पतली पत्ती टाइप की, मतलब गोल्ड का उस पर कवर लगा हुआ था। उसकी आईज जो है ना वो ब्राइट सैफियर्स से बनी हुई थी। और उसमें लार्ज रूबी लगे हुए थे जो कि सोवर्ड हिल्ट, उसके स्वॉर्ड के मतलब तलवार के हिल्ट मतलब क्या होता है? जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है उसको हिल्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इसके तलवार में क्या है? एक रूबी भी लगी हुई है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। एक रात को क्या होता है, एक लिटिल स्वेलो रहती है। स्वेलो मतलब एक चिड़िया रहती है। और वो अपने उसके जो फ्रेंड्स है, मतलब चिड़िया के जो फ्रेंड्स है, वो इजिप्ट गए थे 6 वीक्स बिफोर, 6 सप्ताह पहले गए थे। लेकिन ये पीछे ही रह गई थी, ये जो लिटिल स्वेलो है ये पीछे रह गई थी। और वो अब डिसाइड करती है कि मैं भी अब फ्लाई करके इजिप्ट की जर्नी फिक्स करूंगी। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। तो वो जो स्वेलो है, लिटिल बर्ड है, वो पूरी रात तक पूरे दिन वो फ्लाई करता है। और रात को वो डिसाइड करता है कि अब तो मैं सिटी में आ गया हूँ। तो अब सोचता है कि मैं रहूँगा कहाँ? वेयर शैल आई पुट अप? ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। तो वो सोचता है मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा? आई होप कि टाउन में कुछ ऐसे प्रिपरेशंस होंगे जहाँ पर मैं रुक सकता हूँ। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। और तब उसको एक टॉल कॉलम पर एक स्टैचू दिखाई देता है। और सोचता है कि हाँ, मैं यहीं पर रुकूंगा और ये मेरे लिए बहुत ही फाइन पोजीशन है। यहाँ पर प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर है क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है। और उसके बाद क्या करता है? सो ही एलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। एलाइटेड मतलब लाइक लैंडिंग करना। वो इस दोनों फीट के नीचे वो क्या करता है? लैंडिंग करता है, हैप्पी प्रिंस के फीट के नीचे। और क्या बोलता है? वाओ, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, he said softly to himself as he looked round and he। तो अब वो जो बर्ड है वो क्या सोच रहा है कि मेरे पास गोल्डन बेड है। गोल्डन बेड क्यों बोला गया? क्योंकि हैप्पी प्रिंस जो है वो पूरी तरीके से गोल्ड से कवर्ड था। और ये बोलते हुए वो चारों तरफ देखता है और प्रिपेयर करता है सोने का। इतने में ही क्या होता है, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है और अपने हेड को अपने लेग्स के भीतर डालने की कोशिश करता है, ऐसे ही बर्ड्स के सोने का तरीका होता है, वैसे ही वो देखता है कि उसके ऊपर एक बड़ी सी पानी की बूंद गिर गई है। और वो सोचता है व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ये कितनी अजीब सी बात है, क्योंकि यहाँ पर तो एक भी क्लाउड नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश की बात हो नहीं रही है। स्टार्स जो है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, ब्राइट है। और एंड येट इट इज रेनिंग। और ये कैसे हो सकता है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में भी बारिश हो रही है? देन अनदर ड्रॉप फेल। और उतने में ही दूसरी बारिश की जो बूंद है वो गिरती है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ? अब ये जो बर्ड है ये क्या सोचता है कि इस स्टैचू का क्या ही मतलब निकला, अगर ये बारिश भी नहीं रोक सकता है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट। और वो सोचता है बर्ड कि अब तो मुझे किसी चिमनी पॉट पर जाना होगा, वहां पर जाकर मैं अपने लिए लाइक अपने रात का इंतजाम करूंगा जहां पर मैं सो सकूं। नेक्स्ट देखिए, एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। और वो बस सोच लेता है, पक्का कर लेता है कि अब मैं यहाँ से उड़कर चला जाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपने विंग्स को ओपन करे उड़ने के लिए, एक थर्ड ड्रॉप भी गिरता है। और उसके बाद वो ऊपर देखता है और देखता है, आह व्हाट डिड ही सी। मतलब ऐसा क्या था, कौन सा सीन उसने देखा? जो आईज थी ना हैप्पी प्रिंस की, वो पूरी तरीके से आंसुओं से भरी हुई थी। और आंसू जो है उसके गोल्डन चिक्स से, क्योंकि उसके ऊपर सोने की परत लगी हुई है इसीलिए गोल्डन चिक्स बोला, उसके गालों से नीचे आ रहे थे। उसका जो फेस था
वो ब्यूटीफुल लग रहा था मूनलाइट में, दैट द लिटिल swallow was filled with pity, और इतना अच्छा लग रहा था वो देखने में, अच्छा मतलब लाइक जो आपको अट्रैक्ट करे तो वो क्या हो जाता है, पूरी पूरी दया से भर जाता है कि ये हैप्पी प्रिंस रो क्यों रहा है। तो द लिटिल स्वेलो जो है उससे पूछता है तुम कौन हो, तो ये बोलता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तो वो बोलता है जब तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो। स्वेलो उससे ये पूछता है तो ये क्या बोलता है, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। ड्रेंच मतलब क्या होता है, भिगो देना है। जो स्वेलो है वो हैप्पी प्रिंस को बोलता है कि तुमने तो मुझे पूरी तरीके से भिगो दिया। तब स्वेलो क्या, ये हैप्पी प्रिंस क्या बोलता है कि जब मैं जिंदा था तो मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, और आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वेयर, मेरे पास ह्यूमन हार्ट था लेकिन मैं उस समय समझ ही नहीं पाया कि टीयर्स होते क्यों है, क्योंकि मैं एक पैलेस में रहता था, मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी, वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, और मैं जिस पैलेस में रहता था वहाँ पर दुख नाम की तो चीज़ कभी एंटर ही नहीं कर सकती थी। मेरे जो भी कोर्टियर्स थे, मतलब जो मेरे चाहने वाले थे, जो लाइक एक्वेंटेंस थे, या फिर जो जिसे हम बोलेंगे कि राजा के अंडर में जो काम करते हैं, वो लोग जो थे मुझे हैप्पी प्रिंस बोलते थे। एक्चुअली मैं हैप्पी रहता भी था हमेशा, जब तक मैं जिंदा था तब, एंड सो आई डाइड, और जब मैं मर गया हूँ तो मैं मर चुका हूँ। दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरीज ऑफ माई सिटीज, और मेरे मरने के बाद उन लोगों ने मुझे इतने ऊपर मुझे सेट कर दिया है कि इस सिटी का जितना भी अगलीनेस, जितना भी बैड साइड है, जितनी भी मिजरीज मतलब प्रॉब्लम्स है, वो सब मैं देख सकता हूँ। और मेरा हार्ट जो है ना, मेड ऑफ लीड, मेरा हार्ट स्टोन का नहीं बना हुआ है, लीड का बना हुआ है। कितने बच्चे ये गलती करते हैं एग्जाम में कि स्टोन का बना हुआ हार्ट है, वो ऐसे लिख देते हैं, बट एक्चुअली लीड होगा। एंड हैप्पी प्रिंस बोलता है येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, लेकिन फिर भी अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ रोने के सिवा, मुझे रोना ही पड़ता है। वॉट इज ही नॉट, एक मिनट रुकिए, वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, तो ये क्या बोलता है कि क्या उसका हार्ट गोल्ड से नहीं बना हुआ है। said the swallow to himself, he was too polite to make any personal remarks। अब ये जो है लिटिल swallow जो है वो इतना पोलाइट था कि वो कोई पर्सनल रिमार्क्स नहीं करना चाहता था। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम नई बात करना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या था, इतना खुल के बात नहीं करते। ऐसे ही ये जो है ये बहुत पोलाइट था, और ये पूछना नहीं चाहता था कि क्या तुम्हारा हार्ट सच में लीड का बना हुआ है, गोल्ड का नहीं बना हुआ। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। अब देखिए जो हैप्पी प्रिंस है ये अपनी कहानी बता रहा है सारी, वो क्या बोलता है, बहुत दूर, बहुत दूर, लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस, बहुत दूर में एक पुअर हाउस है, और वहाँ का जो विंडो है वो ओपन किया हुआ है, और वहाँ से क्या है, एक वुमेन जो है ना एक टेबल पर बैठी हुई है, वो देख पा रहा है, और हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, उसका फेस जो है, उस वुमेन का फेस बहुत पतला, बहुत वॉर्न, बहुत थका हुआ है, एंड सी हैज कोर्स रेड हैंड्स, और उसके हाथ जो है ना कोर्स है, कोर्स क्या होता है, खड़दड़ी, काम कर करके खड़दड़ी हो गए, कैसे, ऑल pricked by the needle, for she is a seamstress। seamstress मतलब होता है जो सिलाई करने वाली जो वुमेन होती है वो, और क्योंकि वो सुई से सिलाई करती है तो उसके हाथों में सुई चुभ चुभ कर वो पूरी खड़दड़ी हो चुकी है उसकी हाथ। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन a stained gown for the loveliest of the queen's maid of honor। और वो क्या बोल रहा है कि वो जो सी मिस्ट्रेस है वो एक्चुअली किसी फ्लावर का एम्ब्रॉयडरी कर रही है सैटिन गाउन पर। गाउन के कपड़े का नाम दिया हुआ है, सैटिन का बना हुआ गाउन है, और वो गाउन किसका है, क्वीन की जो मेड्स है, क्वीन के साथ जो कंवारी लड़कियां जो रहती है उनके गाउन पर वो कर रही है एम्ब्रॉयडरी। और वो लड़की जो है वो कब पहनने वाली है, नेक्स्ट कोर्ट बॉल में। कोर्ट बॉल क्या होता है, बॉल मतलब देखिए जनरली बॉल होता है, लेकिन कितनी जगह बॉल का मतलब डांस पार्टी वगैरह भी होता है। तो वो जो वुमेन है वो डांस पार्टी में पहनना चाहती है उस सेटिंग गाउन को, और उसी के लिए सी मिस्ट्रेस वो वर्क कर रही है। और उसके कॉर्नर में, बेड के कॉर्नर में एक छोटा बच्चा बीमार पड़ा हुआ लेटा हुआ है, उसको बहुत फीवर है, उसकी मदर उसे ऑरेंज देना चाहती है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, लेकिन वो जो है वो बच्चा अपनी मम्मी से ऑरेंज मांग रहा है, लेकिन उसकी मदर के पास तो और कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा रिवर का वाटर है, इसीलिए वो बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। देखिए ये जो हैप्पी प्रिंस है इसके मन में इतनी दया भरी हुई है अपने लोगों के लिए, वो क्या बोलता है, क्या तुम प्लीज मेरे यहाँ से इस रूबी को ले जाकर उसको नहीं दे दोगे। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। बोलता है कि मेरे पाँव जो है ना, फास्टेंड मतलब बंधे हुए हैं, मेरे पाँव तो बंधे हुए हैं इस पेडेस्टल से, पेडेस्टल जो स्टोन हुआ वो, और मैं तो मूव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो उड़ सकते हो, क्या तुम मेरा ये काम नहीं कर दोगे।
आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। अब देखिए इजिप्ट ये जो है जो बर्ड है उसके पास भी अपने एक्सक्यूजेस है। वो क्या बोलता है, अरे मेरा इंतजार किया जा रहा है इजिप्ट में, और मेरे फ्रेंड्स जो है वो तो चले भी गए हैं, वो तो नाइल तक पहुंच गए होंगे, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और वो लोटस फ्लावर से बात कर रहे होंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो लोग सो जाएंगे, तो मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन प्रिंस उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम एक रात के लिए यहाँ पे रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ। जो बॉय है वो बहुत थर्स्टी है, उसे कुछ चाहिए। एंड द मदर सो सैड, ही सेड, बच्चा जो है वो बहुत थर्स्टी है और मदर जो है वो बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि वो अपने बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी भरपाई नहीं कर पा रही है। ये लाइन किसकी है, ये लाइन हैप्पी प्रिंस ने कहा है। ओके, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़। ये क्या बोलता है स्वेलो, देखिए एक बर्ड है और उसके पास अपने एक्सक्यूजेज है। ये बोलता है मेरे को नहीं लगता मैं किसी बॉय को पसंद करता हूँ, मैं एक्चुअली इजिप्ट जाना चाहता हूँ। लेकिन हैप्पी प्रिंस जो है बहुत सैड दिख रहा था, इसीलिए लिटिल जो बर्ड है स्वेलो है वो थोड़ा सॉरी फील कर रहा था। और क्या बोलता है, बहुत ठंड भी है, बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर।